स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के इस YouTube चैनल पर। हम जो गणित का सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम LCM SCF के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो है SCF स्टार्ट किया था, उसी के आगे बढ़ाते हुए आज SCF से संबंधित और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 30, 37, 58 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। सेम इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम LCM से संबंधित भी देखे थे। अब कंफ्यूजन होगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये SCM से संबंधित है या LCM से संबंधित है। तो आप जो पीछे वीडियो में देखना या पीछे आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें देखना, वहां पर जब LCM से संबंधित क्वेश्चन होगा तो वहां पर पहले लिखा होगा वह छोटी सी छोटी संख्या। पहला चीज आप इसमें अंतर कर सकते हो, जब बड़ी सी बड़ी चीज लिखा रहेगा तो वो SCF से संबंधित होगा, और जब छोटी सी लिखा हुआ है तो वो LCM से संबंधित होता है। दूसरा अंतर ये होता है, वहां पर लिखा होता है से भाग करने पर लिखा होता है, और यहाँ को भाग देने पर लिखा है। तो दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। जब से भाग देने पर लिखा रहे तो समझ जाना कि वो LCM से संबंधित है, और वो भाग देने पर लिखा रहेगा तो समझ जाना कि वो LCM से संबंधित है। इस तरह से आपको LCM और SCF से संबंधित क्वेश्चन आपको पहचानने हैं। अब ये जो है SCF से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा कैसे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको वह संख्या ज्ञात करना है जिससे 30 को भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए, 37 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचना चाहिए, और 58 को भाग देते हैं तो कितना शेष बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। इसके लिए पहले जो संख्या दी गई है, जैसे हमको 30, 37 और कितना दिया गया है 58, इन संख्या में कितना शेष बचना चाहिए? भाग देंगे तो 2। तो पहले उस 2 को घटाओ, पहले उस 2 को सभी संख्या में घटाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 30 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 28, 37 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 35, और 58 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 56। अब इन संख्याओं का जो 2 घटाने पर प्राप्त हुए हैं, इन संख्याओं का हम SCF निकालेंगे, और SCF निकालने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जो SCF आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो SCF कैसे निकालते हैं? जो बड़ी संख्या होता है, जैसे इसमें बड़ी संख्या है 56, उसको उससे छोटी संख्या जो कितना है 35, उससे भाग देते हैं तो ये एक बार में जाएगा 35 से कम, 35 एक बार में गया है ना, फिर घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 21 बचेगा। फिर इस 21 से हम किसको भाग देंगे? 35 को भाग देंगे तो वापस एक ही बार में जाएगा 21 से कम 21, है ना, फिर वापस घटा देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 1 14 आएगा। फिर इसको हम 14 से किसको भाग करेंगे? 21 को भाग करेंगे तो फिर देख रहे हैं कि कितने बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा, 14, ठीक है, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है। जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक भाग इसी प्रकार करते जा रहे हैं। अब 7 से हम किसको भाग करेंगे? 14 को, और देखेंगे कि 7 में कितना होता है? 14, और शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। तो जिससे शेषफल 0 होता है, फिर बची हुई अगली संख्या को उसी से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 7 से शेषफल 0 हुआ है, इसलिए अगली संख्या जो 28 है उसको हम 7 से भाग करेंगे, और 7 चौक कितना हो जाता है? 28। तो सभी संख्याओं में अंत में शेषफल शून्य किससे आया? 7 से आया, इसलिए इन संख्याओं का SCF कितना होगा? 7 होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 7 होगा। अर्थात ये 7 जो है वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 30, 37 और 58 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको इस तरह से बनाना है। क्लियर है? इस तरह के 1-2 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 134, 159, 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि दी गई संख्या 134, 159, 184 को किसी संख्या से भाग देंगे कि प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 9 शेष बचेगा। तो पहले दी गई संख्या 134, 159 और 184 में हम जो शेषफल बचे हुआ है 9, उसको क्या कर देंगे? माइनस, और 125 प्राप्त होगा, यहाँ 150 प्राप्त होगा, और 184 में 9 घटाएंगे तो 175 प्राप्त होगा। अब इन्हीं संख्याओं को हम क्या निकालेंगे? SCF, और जो SCF आएगा वही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा।
तो एचसीएफ निकालेंगे 125, 150, 175 का, तो इसके लिए भाग विधि इस्तेमाल करेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या है 175 उसको उससे छोटी संख्या 150 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देख रहे हैं कि 150 का 2 से गुणा करेंगे तो 300 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में गुणा करेंगे 150 से 150 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 25, शेषफल शून्य नहीं आया तो भाग को कंटिन्यू रखेंगे और जो शेषफल आया है 25 उससे हम अब भाजक 150 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो 150 को जब हम भाग करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 25 से ये 6 बार में जाएगा, 25 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, हासिल 3 और 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह 25 से 6 बार में चला गया 150, शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पर 25 से अब अगली जो बची हुई संख्या है 125 उसको भाग देंगे और जो इसका शेषफल 0 लाएगा वही एचसीएफ होगा। तो ये 25 पंचे ही कितना होता है 125 होता है। तो अंतिम शेषफल 0 किससे आया, 25 से आया, यानी इन संख्याओं का एचसीएफ 125, 150 और 175 का एचसीएफ कितना होगा 25 होगा और यही 25 इस सवाल का उत्तर होगा है ना। और यही 25 वह बड़ी सी बड़ी संख्या होगा जिससे 134, 159 और 184 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा। क्लियर है। अब हमने ये देखा कि तीनों संख्या को जब भाग करा तो एक ही प्रकार का शेष बच रहा था कितना, 9। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि संख्या भी अलग अलग रहेगी और यहाँ शेषफल भी अलग अलग रहेगा। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 307, 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 व 7 शेष बचे। पहले एक ही शेष दिया रहता था, अभी जितनी संख्या है उतना क्या दिया है, शेष दिया है। तो बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। आपको दिया है कि जब आप 307 को उस संख्या से भाग करो, जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है उससे भाग करें तो कितना शेष बचना चाहिए, 3, तो 3 घटा दो। और 330 में को भाग करते हैं तो कितना शेष बचना चाहिए, 7, तो 7 घटा दो। जिसका जो शेषफल दिया है उसको उसमें माइनस कर दो। अब माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा उसी का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 307 में हम 3 घटाएंगे तो 304 बचेगा और 330 में हम 7 घटाएंगे तो 323 बचेगा। अब इन्हीं दो संख्या 323 और 304 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए हम 323 को किससे भाग करेंगे, 304 से भाग करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 304 यहाँ पे कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। अब इस 19 से हम किसको भाग करेंगे, 304 को भाग करेंगे। 19 से किसको भाग करेंगे, 304 को भाग करेंगे। तो ये 19 से कम 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 10 में 9 गया 1, 2 में 1 गया 1 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 19 छक्के कितना होता है, 114 है ना। 19 छक्के 114। तो इस तरह देखो शेषफल कितना हो गया, 0। तो शेषफल 0 किससे हुआ, 19 से हुआ, यानी कि एचसीएफ कितना होगा, 19 होगा। और 19 ही इस सवाल का आंसर होगा कि 19 ही बहुत बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग करेंगे तो क्रमशः 3 और 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 19। क्लियर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से क्या हो सके, समझ में आ सके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 26, 37, 43 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। पिछले सवाल के जैसे कि हमारा ये सवाल है तो पहले दी गई संख्या 26, 37 और 43 में जो शेष बचे बोला है उसी को हम माइनस करेंगे। तो शेष बोला है कि 26 को भाग करेंगे तो 1 बचना चाहिए, 37 को भाग करें तो 2 बचना चाहिए और 43 को भाग करें तो संख्या से बड़ी संख्या से कि 43 से भाग करें तो कितना बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। घटा देंगे, घटाने पर यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 25, 37 में 2 जाएगा तो बचेगा 35 और 43 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 40। अब इन प्राप्त संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक 25, 35 और 40 का। तो वही भाग विधि इस्तेमाल करते हैं। बड़ी संख्या 40 को उससे छोटी संख्या 35 से भाग करते हैं तो यहाँ पर एक ही बार में जाएगा 35 से कम 35, शेषफल कितना आ जाएगा 5। फिर इस 5 से हम 35 को भाग करेंगे और कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो इस
इस प्रकार शेषफल शून्य किससे आया, 5 से आया, इसलिए 5 से बची हुई संख्या 25 को भाग करेंगे और 25 जो है वो 5 बार में चला जाएगा। तो इस तरह अंतिम रूप से शेषफल शून्य किससे आ रहा है, 5 से आ रहा है, इसलिए 25, 35, 40 का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा और 5 ही वह बड़ी सी बड़ी संख्या होगा जिससे हम 26, 38 और 43 को भाग करेंगे तो क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5। क्लियर है। तो इस एचसीएफ से संबंधित ये दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, शेषफल से संबंधित। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शेषफल कितना है वो नहीं दिया रहेगा, बस इतना दिया रहेगा कि समान शेष बचे। तो उस प्रकार का क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 140, 186, 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, पहला हमने आज का क्वेश्चन देखा जिसमें केवल एक शेष बचता था कि जितनी संख्या दी थी उसको भाग करें तो वही शेष बचता था, एक ही संख्या। फिर हमने क्वेश्चन देखा कि जितनी संख्या उतना शेषफल अलग अलग दिया रहता था। अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हमको शेषफल क्या बचे वो दिया ही नहीं है, बस ये बोला है कि जब भी हम किसी बड़ी सी बड़ी संख्या से इन तीनों संख्या को भाग करें तो जो भी शेष आएगा वो तीनों का एक ही समान होना चाहिए, दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें भी पहले हम घटाएंगे क्या कि जो संख्या दिया हुआ 231 है ना, 231, 146 और 141 इन्हीं संख्याओं को पहले आपस में घटाएंगे। सबसे बड़े क्या है 231, उससे छोटा क्या है 186, उससे माइनस कर दो। 231 में और क्या माइनस हो सकता है, उससे छोटा संख्या 141 माइनस हो सकता है और 186 में हम क्या माइनस कर सकते हैं, 141 को माइनस कर सकते हैं। यानी जितनी भी संख्या दिया है उसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्याओं से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो जितनी संख्या है उतना ही हमको संख्या प्राप्त होगा। 3 संख्या है तो हमको 3 मिलेगा, 4 संख्या है तो 4 मिलेगा, है ना। तो टोटल यहाँ पर 3 संख्या है, बड़ी संख्या 231 थी तो उसको 186 उससे छोटी संख्या और 141 सबसे छोटी संख्या घटा दिए, फिर 186 से 141 को घटा दिए। अब घटाने पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखो 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, सॉरी 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और फिर ये 13 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। 6 में 1 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा और 8 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस तरह हमारे पास अब 3 संख्या प्राप्त है 45, 90 और 45। इस 45, 90 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे और वही एचसीएफ जो है इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 90, उसको किससे भाग करेंगे, 45 से। तो 45 दूनी 90, शेषफल शून्य आ गया। फिर 45 से 45 को भाग करेंगे तो 45 से कम 45। तो इस तरह अंतिम रूप से शेषफल शून्य किससे आ रहा है, 45 से आ रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना होगा, 45 होगा और 45 ही वह बड़ी सी बड़ी संख्या होगा जिससे 141, 186 और 231 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, समान शेष बचेगा। क्लियर है। तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझने के लिए इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 545, 863 और 969 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो भी पहले जैसे ही क्वेश्चन है जस्ट इससे पहले बनाए थे। तो समान शेष बचे, इसके लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या 969 उसको उससे छोटी संख्या 863 से घटाएंगे। फिर जो सबसे बड़ी संख्या है 969 उसको सबसे छोटी संख्या 545 से घटाएंगे और फिर जो बड़ी संख्या है 863 उसको उससे हम किसको घटाएंगे, जो सबसे छोटी संख्या 545 है उसको घटाएंगे। ठीक है, मतलब संख्याओं को आपस में हमको क्या करना है, माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं। तो 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 6 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 और 9 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो कितना आ गया, 106। फिर माइनस करते हैं। 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। फिर 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 और 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। फिर अगला देखते हैं। 13 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये 5 हो जाएगा तो 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमको 3 संख्या मिल गया 106, 424 और 318। ठीक है।
अब इन्हीं प्राप्त संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 106, 424 और 318 का एचसीएफ निकालेंगे। उसके लिए सबसे बड़ी संख्या 424 को किससे भाग करेंगे, 318 से भाग करेंगे। तो देख रहे हैं कि कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 318 का 318, दो बार में करेंगे तो 600 के पार चले जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर बच जाएगा 0 और यहाँ पर बच जाएगा 1। कितना आ गया, 106। अब इस 106 से हम 318 को भाग करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 106 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 318। इस तरह से शेषफल किससे शून्य आया, 106 से। अब 106 से हम 106 को भाग करेंगे तो एक बार में चला जाएगा, इसलिए अंतिम रूप से शून्य किससे आ रहा है, 106 से आ रहा है, इसलिए शेषफल अंतिम रूप से शून्य 106 से आया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 106 होगा, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारा चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और चैनल में अगर नए हो, पहली बार आप चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कुछ भी आपको इसमें मिस्टेक लगता है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको गणित का सवाल जो है बहुत अच्छे से समझ में आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।